जो प्रशांत किशोर आज तक संजय जायसवाल की कुंडली खोल रहे थे और यह बता रहे थे कि इनकी कुंडली में कुछ ज्यादा ही धन योग है, वो प्रशांत किशोर शायद अपनी कुंडली देखना ही भूल गए कि उनकी कुंडली में कितना धन योग है। तो संजय जायसवाल ने तुरंत प्रशांत किशोर की कुंडली को सबके सामने दिखा दिया और यह बता दिया कि उनकी कुंडली में जो धन योग दिख रहा है ये आईपैक कंपनी का योगदान है, जो लक्ष्मी जी की तरह इनके ऊपर पैसों की बारिश कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि ये आईपैक कंपनी का विवाद क्या है और प्रशांत किशोर का इससे क्या लेना देना है। इस बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस प्रशांत किशोर ने टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक नेताओं की कुंडली खोलने का ठेका ले रखा था, वही प्रशांत किशोर शायद अपनी कुंडली देखना भूल गए। संजय जायसवाल की कुंडली में धन योग गिनाने वाले प्रशांत किशोर को अब बीजेपी सांसद ने आईना दिखा दिया है। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा है कि अगर प्रशांत किशोर जी की कुंडली में कोई धन योग दिखता है तो वो किसी ग्रह नक्षत्र का नहीं बल्कि आईपैक कंपनी का कमाल है, जो लक्ष्मी जी की तरह उनके ऊपर पैसों की बारिश कर रहा है। और अब समझिए कि पूरा विवाद क्या है। तो यह पूरा विवाद कोयला घोटाले से जुड़ा है। बीते गुरुवार को आपको बता दें कि जो ईडी है उसने कोलकाता स्थित आईपैक कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि आईपैक कंपनी है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और इस छापेमारी के अगले दिन यानी कि आज संजय जायसवाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर का पोल खोल दिया है और सीधे सीधे प्रशांत किशोर, आईपैक कंपनी और ममता बनर्जी को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। संजय जायसवाल का दावा है कि आईपैक कंपनी कोई साधारण पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों में इन्वेस्टमेंट करने का फर्म है। ये डिसाइड करता है कि किसकी सरकार गिरानी है और किसकी सरकार बनानी है। उन्होंने प्रशांत किशोर को भी लपेटते हुए ये कह दिया कि प्रशांत जी, अगर आप कंसल्टेंसी हैं तो पैसे लेकर सलाह दीजिए। ये क्या तरीका है राजनीतिक दलों में खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जनसुराज पार्टी पर करीब आईपैक कंपनी ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सवाल उठाया कि यह पैसा आखिर किस मकसद से लगाया गया। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने इस दौरान ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह रावण के प्राण नाभि में थे, उसी तरह ममता बनर्जी के प्राण कोयला माफियाओं में बसे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति के घर पर ईडी की रेड पड़ती है तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है, हार्ड डिस्क व कागजात गायब कर देती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर जो आईपैक कंपनी है उसने साजिश के तहत काम किया और सरकार बनाने और गिराने में भूमिका निभाई। बीजेपी सांसद ने मांग किया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ममता बनर्जी पर एफआईआर की जानी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक आईपैक कंपनी के पास ममता सरकार से जुड़े तमाम घोटालों की फाइलें हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईपैक कंपनी सच में सिर्फ एक कंपनी है या फिर पर्दे के पीछे की राजनीति का पावर सेंटर, जहां से यह तय किया जाता है कि किसकी सरकार गिरानी है और किसकी सरकार जो है उसको रखनी है। और इस बात को लेकर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि इस कंपनी ने प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है उस जनसुराज में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 60 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन,
मेरा नाम विष्णु है।